चलिए ठीक है। हाँ प्रज्वल, ओके बेटा। चलिए बच्चों ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। चैप्टर नंबर 2 ऑफ ईवीएस इज कंप्लीटेड। चैप्टर 2 जो है ईवीएस का, वो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। पढ़ा दिया ना बच्चों, पढ़ा दिया है ना, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे लिए क्या क्या वर्क करते हैं, हम अपने पेरेंट्स के साथ क्या क्या वर्क करवा सकते हैं, और हम स्कूल में भी क्या क्या वर्क कर सकते हैं। ठीक है एंजल, कोई बात नहीं है बेटा, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है तो आपको जो है लास्ट क्लासेस की रिकॉर्डिंग है वो मिल जाएंगी। ठीक है, आपका जो ये पाठशाला ऐप को ऑन करते हो ना, तो उसमें वीडियो वाला जो सेक्शन है उसमें रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो लास्ट क्लास आपकी जो भी मिस हो गई है आप वहां से उस क्लास को कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके चलिए, बाकी सभी बच्चों को समझ में आ गया चैप्टर या दोबारा से समझाना है, बताओ। समझ में आया? प्रज्वल समझ आ गया? नीरज, नीरज समझ में आया बेटा? प्रियांशी, शुभम समझ आ गया? मुन्नू, खुशी, खुशी राठौड़ समझ आ गया? वंश समझ में आया बेटा? पवन समझ में आ गया? अब जिन बच्चों ने चैप्टर को पढ़ा है, मेरे साथ साथ क्लास अटेंड की है, उन सभी बच्चों को समझ में आ चुका है। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं उन बच्चों को तो कहाँ से समझ में आएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग जो है वहाँ से आपको जो आपकी लास्ट 2-3 क्लास जो मिस हुई हैं, आपको वो क्लासेस वहाँ से कवर करनी है। ठीक है, आपको वो रिकॉर्डिंग जो है सभी बच्चों को देखनी है। जिन्होंने क्लास ली है वो भी रिकॉर्डिंग देखें। ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम सॉल्व करेंगे 2 नंबर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए। सो आप सभी बच्चे अपनी पेंसिल नोटबुक साथ लेकर के बैठे। थर्ड क्लास है अपनी। चलिए देखिए, आपका 2 नंबर चैप्टर है, चैप्टर 2 में आज हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है बेटा, हर क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। मैथ्स का नहीं लिया तो मैथ्स की भी है, ईवीएस का नहीं लिया तो ईवीएस की भी रिकॉर्डिंग है। ठीक है, जो भी आपकी क्लास मिस हुई है सभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, टिक द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन पर टिक का निशान लगाना है। क्वेश्चन ए है आपका, व्हाट, और बड़ा लिखूं क्या, दिखाई दे रहा है सही? व्हाट डज मदर डू when we are sick? What क्या does करती है, मदर माँ, माँ क्या करती है? when जब, we are sick, sick mean बीमार, जब हम बीमार हो जाते हैं तो मम्मा क्या करती है?
ऑप्शन लिखवाती हूँ कि मम्मा मैं 4 ऑप्शन लिखूंगी, उनमें से आपको बताना है कि मम्मा कौन सा वर्क करती है इनमें से। ये 1 नंबर ऐसे कर लेना। ए ऑप्शन लिखेंगे, गिव्स मेडिसिन्स, मेडिसिन देती हैं। अगर आप बीमार हो जाते हो तो माँ आपको मेडिसिन देती है। रिमेन्स अवेक फॉर द होल नाइट। रिमेन्स रहती हैं, अवेक जगकर, फॉर द होल नाइट, होल मीन सारी, नाइट मीन रात, पूरी रात जगकर रहती हैं। आपके लिए पूरी रात जगती हैं अगर आप बीमार होते हो तो। सी नंबर ऑप्शन है, टेक्स केयर, आपका ध्यान रखती हैं, आपकी केयर करती हैं। और डी नंबर ऑप्शन है, शी डज ऑल द वर्क, वो ये सारे काम करती हैं। जब आप बीमार होते हो तो माँ गिव्स मेडिसिन, आपको दवाइयाँ देती है। रिमेन्स अवेक फॉर होल नाइट, पूरी रात जगती है। टेक्स केयर, आपका ध्यान रखती है। शी डज ऑल द वर्क, वो ये सारे काम करती हैं। सो विच इज द करेक्ट आंसर बच्चों? विच इज द करेक्ट आंसर? वेरी गुड, एंजल हैव गिवन द आंसर, शी डज ऑल दीज वर्क। ये दीज है। वो ये सारे काम करती है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। मामा मेडिसिन भी देती है, ध्यान भी रखती है और पूरी रात हमारे लिए जगती भी है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, बिसाइड्स पेरेंट्स एंड siblings, parents, siblings who are the others that generally live in our family. Besides parents and siblings, हमारे घर में ज़्यादातर जो सिंगल फैमिली होती हैं उनमें पेरेंट्स रहते हैं और उनके बच्चे रहते हैं। और मोस्टली और कौन ऐसा एक पेयर है जो हमारे अलावा रहता है, तो वो ए नंबर ऑप्शन है
अब बताओ, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि नाना नानी, बताओ इनमें जो साथ रहते हैं, वैसे तो आपकी बुक के अंदर आया है पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स एंड पैटर्नल अंकल आंट्स, ये दोनों रहते हैं, ठीक है, ये दोनों ही रहते हैं। लेकिन अगर किसी एक को चुनना हो तो ये पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स आ जाएगा, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। वेरी गुड, फटाफट से नोट कर लेंगे। वेरी गुड, बोल बोल करके लिखा करो ताकि
आई होप सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा फर्स्ट क्वेश्चन, मैं इरेज कर रही हूँ। Three number. Third number is, what are the things that we do during the tree plantation week। ट्री प्लांटेशन वीक जो होता है उसमें हम क्या काम करते हैं। अब ट्री प्लांटेशन का है, ट्री मीन पेड़, प्लांटेशन मीन उगाना, तो पेड़ उगाने वाला वीक है, तो आप उसमें क्या करोगे। आप उसमें क्या वर्क करोगे। ऑप्शन नंबर ए है इसमें, we plant trees। we plant trees, हम पेड़ उगाएंगे, उसमें पेड़ उगाते हैं। we come to school on time, स्कूल में सही टाइम पर आते हैं। सी, वी वर्क अकॉर्डिंग टू द ग्रुप लीडर। और डी नंबर ऑप्शन है इसमें, नीचे लिख देती हूँ है ना, यहां लिख देती हूँ डी नंबर। डी नंबर ऑप्शन है, वी रेस्पेक्ट द टीचर्स। देखिए, what are the things that we do during the tree plantation week। जब ट्री प्लांटेशन वीक होता है बेटा स्कूल टाइम में, जब स्कूल चल रहे होते हैं तो एक पूरा वीक रखा जाता है मंडे से लेकर सैटरडे तक, जिसमें ट्री प्लांटेशन किया जाता है, यानी कि पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो उस वीक में ये कहता है कि इनमें से आप क्या काम करते हैं स्कूल में। जब ट्री प्लांटेशन वीक चलता है तो आप वी प्लांट ट्रीज, हम उस वीक में प्लांट लगाते हैं। वी कम टू स्कूल ऑन टाइम, हम स्कूल टाइम पर आते हैं। वी वर्क अकॉर्डिंग टू द ग्रुप लीडर, जो हमारे ग्रुप का लीडर बनाया जाता है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। या वी रेस्पेक्ट द टीचर, या हम टीचर की रेस्पेक्ट करते हैं।
खुशी, प्रज्वल, तनीषा, तन्वी, आंसर दीजिए बच्चों। क्या आंसर आएगा? मुन्नू, स्नेहा, अरे लिख तो लिया, आंसर बताओ क्या आएगा, क्या आंसर आएगा? लिखने से काम नहीं चलता ना, पवन ने भी बता दिया है। वेरी गुड पवन, बिल्कुल ठीक है बेटा। प्रज्वल, प्रज्वल ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 कौन सा है ठीक? चलिए देखिए बच्चों, यहां पर ट्री प्लांटेशन अलग से दिया है। ट्री प्लांटेशन वीक है जब खास तौर पर एक वीक रखा गया है जिसमें हमें पेड़ लगाने, तो हम उसमें क्या करेंगे? वी प्लांट ट्रीज, हम उसमें पेड़ लगाएंगे। ए नंबर ऑप्शन ठीक है भाई। इसमें तो आपकी अच्छी हैबिट बताई गई है। वी कम टू स्कूल ऑन टाइम, हम स्कूल में सही टाइम पर आते हैं। वी रेस्पेक्ट टू द टीचर्स, हम टीचर्स की रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन बात हो रही है यहाँ पर ट्री प्लांटेशन वीक की, कि ट्री प्लांटेशन वीक है तो आप क्या करोगे उसमें? तो हम उसमें पेड़ लगाएंगे। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूं उसके बाद में। रिटर्न बेटा, ऑल हैव रिटर्न? चलिए तो नेक्स्ट सॉल्व करवाती हूं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है अब, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को फिल करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ब्लैंक्स को फिल करना है। चलिए नोट करेंगे। नंबर 1, ऑल ऑफ अस लिव इन अ। हम सब किस में रहते हैं? बताओ, आंसर दिया करो। आप सभी कहाँ रहते हैं? जहां आप रहते हैं वो क्या है आपका? घर में जो लोग रहते हैं वो सब क्या है आपका? सेकंड नंबर है, there are many works in the school which are not possible to be done डैश। क्या आएगा बताओ? थ्री नंबर है,
we can help arrange necessary for the family। लीजिए, देखो बच्चों, ऑल ऑफ अस लिव इन अ फैमिली। हम सब कहाँ रहते हैं? फैमिली में, परिवार में। हम सब की अपनी अपनी फैमिली होती है। देयर आर मैनी वर्क्स इन द स्कूल विच आर नॉट पॉसिबल टू बी डन। स्कूल में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हमारे लिए करने आसान नहीं होते हैं। टू बी डन easily, EASILY, आसान नहीं होते हैं। beside at intervals, जब भी हमें वक्त मिलता है, we can help parents in small jobs, छोटे छोटे कामों में हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। we should arrange नहीं, हम नहीं करते हैं। पेरेंट्स अरेंज नेसेसरी थिंग फॉर द फैमिली। परिवार के लिए जो नेसेसरी यानी कि जरूरत की जो चीजें होती हैं वो कौन अरेंज करवाता है? हमारे पेरेंट्स, चाहे मम्मा लेके आए या पापा लाएं, है ना। सो इसमें पेरेंट्स आएगा। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर दूं। ऑल ऑफ अस लिव इन अ फैमिली। हम सब फैमिली में रहते हैं। देयर आर मैनी वर्क्स इन द स्कूल विच आर नॉट पॉसिबल टू बी डन इजीली। ऐसे बहुत सारे स्कूल में काम होते हैं जिनको आसानी से करना पॉसिबल नहीं होता है। Besides, at intervals, we can help parents in small jobs. छोटे छोटे कामों में हमें हमारे पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। Parents arrange necessary things for the family. ओके स्टूडेंट्स, तो आप सभी बच्चे ये फिल इन द ब्लैंक्स नोट कर लीजिए। होमवर्क में आपको क्या करना है? आपको जो टिक द करेक्ट हैं और फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इन्हें फेयर नोटबुक में राइट करना है और साथ में ही इन्हें लर्न करना है। और चैप्टर नंबर 2 जो है इसे अच्छे से रीड भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।